नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी घर में रखी कुछ चीज पैसे को पानी बना देती हैं, एक तरह से पूरे घर को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो, घर में रखी हुई कुछ चीज पैसे को तो बर्बाद करती ही है, साथ में हमारे घर परिवार में भी दुख का माहौल बना रहता है। अगर आप भी इन चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। माता एवं बहनों, सभी से गुजारिश है कि सच्ची हृदय से शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ चीजों को घर में रखने से पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। पैसे को पानी बना देते हैं, पैसे को रात बना देती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं। टूटे हुए बर्तन और दरार वाली प्लेटें। घर में टूटे हुए बर्तन रखना शास्त्रों में बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसे बर्तनों में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश कर जाती है। जब कोई प्लेट, कटोरी, गिलास या मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वह केवल वस्तु नहीं रहता, बल्कि दुर्भाग्य का प्रतीक बन जाता है। ऐसे घरों में अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह पैसों की कमी महसूस होती है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। कई बार देखा गया है कि टूटे बर्तन रखने वाले घरों में बीमारियां बढ़ जाती हैं और इलाज में धन खर्च होता चला जाता है। धीरे धीरे धन पानी की तरह बहने लगता है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि नुकसान कहां से हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ बर्तन लक्ष्मी के चरणों को घायल करता है, इसलिए वह ऐसे घर में रुकती नहीं है। निकालने का सही समय शनिवार या अमावस्या का दिन माना गया है। सुबह स्नान करके उन टूटे बर्तनों को अखबार में लपेटें, मन में प्रार्थना करें और बिना पीछे देखे घर से बाहर कूड़ेदान में डाल दें, ताकि नकारात्मकता वापस न आए और घर में फिर से सुख समृद्धि का वास हो सके। बंद या खराब पड़ी हुई घड़ी। घर में बंद घड़ी रखना समय और भाग्य दोनों को रोकने के समान माना गया है। घड़ी जीवन की गति का प्रतीक होती है और जब वह चलना बंद कर देती है तो माना जाता है कि घर की उन्नति भी थम जाती है। ऐसे घरों में नौकरी में तरक्की नहीं होती, व्यापार में रुकावट आती है और नए अवसर हाथ से निकल जाते हैं। व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम बहुत कम मिलता है। धीरे धीरे आर्थिक तनाव बढ़ने लगता है और धन टिक नहीं पाता। कई बार देखा गया है कि बंद घड़ी वाले घरों में फैसले गलत होते हैं और नुकसान के सौदे होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो घड़ी नहीं चलती वह भविष्य के द्वार बंद कर देती है। इसीलिए ऐसी घड़ी को घर में रखना अत्यंत हानिकारक माना गया है। निकालने या सुधारने का सही समय गुरुवार या रविवार बताया गया है। यदि घड़ी ठीक हो सकती है तो उसी दिन ठीक करवा लें। यदि बिल्कुल खराब है तो उसे घर से बाहर निकाल दें। बाहर निकालते समय मन में शुभ संकल्प लें कि अब आपके जीवन में रुका हुआ भाग्य फिर से गति पकड़ेगा और समय आपके अनुकूल चलेगा। पुराने और फटे कपड़े अलमारी में रखे। पुराने, फटे और अनुपयोगी कपड़े दरिद्रता को बुलाने वाले माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जो वस्तु लंबे समय तक उपयोग में नहीं आती वह घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है। जब अलमारी बेकार कपड़ों से भरी रहती है तो नए कपड़े, नया धन और नए अवसर घर में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे घरों में अक्सर पैसों की तंगी बनी रहती है, खर्च अचानक बढ़ जाते हैं और आमदनी स्थिर हो जाती है। पुराने कपड़े पुराने दुख, पुराने रोग और पुरानी परेशानियों को पकड़े रखते हैं। कई बार व्यक्ति देखता है कि उसकी कमाई तो हो रही है, लेकिन बचत बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसका कारण यही बेकार कपड़े होते हैं जो लक्ष्मी के मार्ग में रुकावट बन जाते हैं। निकालने का सही समय शुक्रवार या पूर्णिमा का दिन माना गया है। जो कपड़े अच्छे हों उन्हें जरूरतमंद को दान कर दें। जो बहुत फटे हों उन्हें घर से बाहर निकाल दें। दान करते समय मन में यह संकल्प लें कि जैसे पुराने कपड़े जा रहे हैं वैसे ही आपके जीवन की गरीबी और दुख भी समाप्त हो रहे हैं और समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। सूखे और नकली फूल। घर में सूखे फूल रखना बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि सूखे फूल मृत ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। ऐसे फूल जीवन की समाप्त शक्ति को दर्शाते हैं और घर में उदासी, निराशा तथा तनाव को बढ़ाते हैं। जहां सूखे फूल रखे होते हैं वहां धन रुकता नहीं है, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और परिवार के सदस्यों में अनबन होने लगती है।
नकली फूल भी असली ऊर्जा को रोक देते हैं और घर की उन्नति में बाधा बनते हैं। कई लोग सजावट के नाम पर सालों तक नकली फूल लगाए रखते हैं और समझते हैं कि इससे घर सुंदर लगता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इससे लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे घर में शांति कम होती जाती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ती जाती हैं। निकालने का सही समय मंगलवार या शनिवार माना गया है। सूखे फूलों को पूजा के बाद नदी में या किसी पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक छोड़ दें। नकली फूलों को कूड़ेदान में डाल दें और घर में ताजे फूल लगाएं। इससे घर में नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और धन के मार्ग फिर से खुलने लगते हैं। टूटी हुई या बहुत पुरानी झाड़ू को शास्त्रों में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब झाड़ू टूट जाती है या बहुत पुरानी हो जाती है तो वह धन को घर से बाहर झाड़ने लगती है। ऐसे घरों में अचानक नुकसान, चोरी, जुर्माना या अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। कई बार मेहनत की कमाई भी बिना कारण खत्म हो जाती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि धन कहां जा रहा है। टूटी झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। इसलिए इसे घर में रखना अत्यंत हानिकारक माना गया है। निकालने का सही समय शनिवार की शाम बताया गया है। उस दिन पुरानी झाड़ू को पैर न लगाएं और चुपचाप घर से बाहर निकाल दें। उसी दिन नई झाड़ू लेकर आएं। नई झाड़ू लाते समय मन में यह संकल्प लें कि अब आपके घर से दरिद्रता विदा हो रही है और लक्ष्मी का स्थायी वास हो रहा है। इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, रेडियो, पंखा या मोबाइल रखना ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। ऐसे सामान लगातार नकारात्मक कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे घर में रुकावटें बढ़ती हैं और आर्थिक प्रगति थम जाती है। कई बार देखा गया है कि जहां खराब मशीनें जमा रहती हैं, वहां बार बार नई चीजें भी खराब होने लगती हैं और खर्च बढ़ता चला जाता है। खराब सामान पुराने समय की रुकावटों को पकड़े रखता है और नए अवसरों के आने का मार्ग बंद कर देता है। इससे व्यक्ति को लगता है कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन परिणाम बहुत कम मिल रहा है। निकालने का सही समय गुरुवार माना गया है। उस दिन जो सामान ठीक हो सकता है उसे रिपेयर करवा लें। जो बिल्कुल खराब है उसे बेच दें या घर से बाहर निकाल दें। घर में केवल वही सामान रखें जो चलने की स्थिति में हो। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और धीरे धीरे धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं और आर्थिक रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। फटा हुआ कैलेंडर और पुरानी डायरी। घर में फटा हुआ कैलेंडर या सालों पुरानी डायरी रखना पुराने समय को पकड़े रखने के समान माना गया है। ऐसा करने से नई शुरुआत नहीं हो पाती और व्यक्ति पुराने दुखों और असफलताओं में ही फंसा रहता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और आर्थिक निर्णय गलत होने लगते हैं। पुराना कैलेंडर यह संकेत देता है कि व्यक्ति अभी भी पुराने समय में जी रहा है और भविष्य के लिए स्थान नहीं बना पा रहा है। ऐसे घरों में अक्सर देखा गया है कि तरक्की रुक जाती है और अवसर बार बार हाथ से निकल जाते हैं। निकालने का सही समय नए महीने की पहली तारीख मानी जाती है। उस दिन पुराने कैलेंडर और बेकार डायरी को सम्मान पूर्वक हटा दें। उन्हें फाड़कर या जलाकर बाहर कर दें। मन में यह संकल्प लें कि अब आप पुराने दुखों और असफलताओं को छोड़कर नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे मन हल्का होता है और आर्थिक निर्णय बेहतर होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे धन की स्थिति सुधरने लगती है। टूटे हुए शीशे और आईने। टूटा हुआ शीशा या दरार वाला आईना बहुत अशुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि टूटा शीशा दुर्भाग्य को बुलाता है और घर में भय, कलह तथा नुकसान को बढ़ाता है। ऐसे घरों में बार बार झगड़े होते हैं, निर्णय गलत होते हैं और आर्थिक नुकसान होता चला जाता है। आईना व्यक्ति की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। जब आईना टूटा होता है तो वह टूटी हुई ऊर्जा वापस भेजता है, जिससे मन अशांत रहता है और धन संबंधी फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति गलत निवेश करता है और नुकसान उठाता है। निकालने का सही समय अमावस्या का दिन माना गया है। उस दिन टूटे शीशे या आईने को कपड़े में अच्छी तरह लपेटें ताकि किसी को चोट न लगे। चुपचाप उसे घर से बाहर फेंक दें और नया साफ आईना लगाएं। इससे घर की ऊर्जा सुधरती है और दुर्भाग्य का प्रभाव
धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। जंग लगे और बंद पड़े ताले, घर में जंग लगे या लंबे समय से बंद पड़े ताले अवसरों को रोकने वाले माने जाते हैं। ऐसे ताले यह संकेत देते हैं कि आपके जीवन के रास्ते बंद हो रहे हैं और नए मार्ग नहीं खुल पा रहे हैं। इससे नौकरी, व्यापार और संबंधों में रुकावटें आने लगती हैं और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। जंग लगा ताला पुराने डर और असफलताओं को पकड़े रखता है। इससे मन में आत्मविश्वास कम होता है और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे घरों में अवसर बार बार आते हैं लेकिन हाथ से निकल जाते हैं। निकालने का सही समय सोमवार माना गया है। उस दिन पुराने जंग लगे ताले को खोलकर बाहर निकाल दें या बदल दें। नया साफ ताला लगाएं और मन में यह संकल्प लें कि अब आपके जीवन के नए द्वार खुल रहे हैं। इससे धीरे धीरे रुकावटें दूर होती हैं और तरक्की के नए अवसर मिलने लगते हैं और धन के मार्ग भी खुलने लगते हैं। बेकार कागज और पुराने बिल, घर में जमा पुराने कागज, बेकार फाइलें, रसीदें और पुराने बिल धन के मार्ग को रोक देते हैं। ये पुराने लेन देन और पुराने बोझ को पकड़े रखते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है और आर्थिक निर्णय कमजोर हो जाते हैं। ऐसे घरों में व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है और सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता। पुराने कागज यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति पुराने बोझ से मुक्त नहीं हो पा रहा है। इससे नए अवसरों के लिए जगह नहीं बनती और धन का प्रवाह रुक जाता है। निकालने का सही समय शनिवार माना गया है। उस दिन सभी कागज छांट लें, जो जरूरी हो उन्हें अलग रखें और बाकी को जला दें या बाहर कर दें। मन में यह संकल्प लें कि अब आप पुराने बोझ छोड़कर नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। सूखे पौधे और मरे हुए गमले, घर में सूखे पौधे या मरे हुए गमले रखना शास्त्रों में बहुत अशुभ माना गया है। पौधा जीवन और वृद्धि का प्रतीक होता है। जब पौधा सूख जाता है तो वह जीवन की समाप्त ऊर्जा को दर्शाता है। ऐसे पौधे घर में नकारात्मकता फैलाते हैं और धन के प्रवाह को रोक देते हैं। जहां सूखे पौधे रखे होते हैं वहां काम में मन नहीं लगता, निर्णय गलत होते हैं और आर्थिक नुकसान होने लगता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे घरों में नए काम शुरू होते ही अटक जाते हैं और लाभ की जगह हानि होने लगती है। सूखा पौधा यह संकेत देता है कि घर की उन्नति रुक गई है और ऊर्जा कमजोर हो चुकी है। निकालने का सही समय मंगलवार या शनिवार माना गया है। उस दिन सूखे पौधे को गमले समेत बाहर निकाल दें। गमले को साफ करके उसमें नया पौधा लगाएं। नया पौधा लगाते समय मन में यह संकल्प लें कि अब आपके जीवन में फिर से वृद्धि, उन्नति और समृद्धि का आरंभ हो रहा है। इससे घर की ऊर्जा सुधरती है और धन के नए मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। टूटी कुर्सी और डगमगाता फर्नीचर। घर में टूटी कुर्सी, हिलता हुआ टेबल या डगमगाता फर्नीचर अस्थिरता का प्रतीक माना गया है। ऐसी वस्तुएं जीवन में स्थिरता को समाप्त कर देती हैं। जहां बैठने की जगह ही मजबूत नहीं होती, वहां निर्णय भी कमजोर होते हैं और आर्थिक नुकसान बढ़ने लगता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे घरों में व्यक्ति सही सलाह नहीं ले पाता और गलत निवेश कर बैठता है। टूटा फर्नीचर यह संकेत देता है कि आपके जीवन की नींव कमजोर हो रही है और आपको समय रहते सुधार करना चाहिए। निकालने का सही समय गुरुवार या सोमवार माना गया है। उस दिन जो फर्नीचर ठीक हो सकता है उसे मरम्मत करवा लें। जो बिल्कुल खराब हो चुका है उसे घर से बाहर निकाल दें। नया मजबूत फर्नीचर लाते समय मन में यह संकल्प लें कि अब आपके जीवन में स्थिरता आएगी और निर्णय सही होंगे। इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और नुकसान का सिलसिला रुकने लगता है। खराब या जला हुआ बल्ब, घर में जला हुआ या खराब बल्ब रखना अंधकार और भ्रम को बढ़ाता है। प्रकाश, ज्ञान और स्पष्टता का प्रतीक होता है। जब घर में अंधेरा रहता है तो निर्णय गलत होते हैं और व्यक्ति सही रास्ता नहीं देख पाता। ऐसे घरों में अक्सर गलत सौदे होते हैं और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। खराब बल्ब यह संकेत देता है कि आपके जीवन में मार्गदर्शन की कमी हो रही है और आप सही दिशा नहीं देख पा रहे हैं। धीरे धीरे धन संबंधी फैसले कमजोर पड़ जाते हैं और नुकसान बढ़ता चला जाता है। निकालने का सही समय शुक्रवार या रविवार माना गया है।
उस दिन सभी खराब बल्ब बदल दें और घर में पर्याप्त रोशनी करें। नया बल्ब लगाते समय मन में यह संकल्प लें कि अब आपके जीवन में स्पष्टता आएगी और आप सही निर्णय लेंगे। इससे मानसिक भ्रम दूर होता है और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। पुराने जूते और फटे चप्पल घर में रखे पुराने जूते और फटी चप्पल दरिद्रता को बुलाने वाले माने गए हैं। पैर जीवन की दिशा का प्रतीक होते हैं। जब पैरों से जुड़ी वस्तुएं खराब होती हैं तो जीवन की दिशा भी बिगड़ने लगती है। ऐसे घरों में यात्रा में नुकसान, काम में बाधा और धन की हानि होने लगती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं और मेहनत बेकार चली जाती है। पुराने जूते पुराने रास्तों और पुरानी गलतियों को पकड़े रखते हैं। निकालने का सही समय शनिवार माना गया है। उस दिन सभी फटे जूते और चप्पल घर से बाहर निकाल दें। नए जूते लाते समय मन में यह संकल्प लें कि अब आप गलत रास्ते छोड़कर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे जीवन की दिशा सुधरती है और धन की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। बंद अलमारी और जाम दराज। घर में ऐसी अलमारी या दराज जो खुलने में अटकती हो या हमेशा बंद रहती हो, अवसरों को रोकने वाली मानी जाती है। अलमारी धन और संसाधनों का प्रतीक होती है। जब वह जाम रहती है तो धन का प्रवाह भी रुक जाता है। ऐसे घरों में अक्सर देखा गया है कि पैसा आता तो है लेकिन समय पर काम नहीं आता। जरूरत के समय रास्ते बंद मिलते हैं और अवसर निकल जाते हैं। निकालने का सही समय बुधवार या गुरुवार माना गया है। उस दिन अलमारी और दराज की मरम्मत कराएं, सफाई करें और उन्हें आसानी से खुलने योग्य बनाएं। मन में यह संकल्प लें कि अब आपके जीवन में बंद रास्ते खुल रहे हैं और नए अवसर मिल रहे हैं। इससे धीरे धीरे धन का प्रवाह सुधरता है और आर्थिक रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। टूटा हुआ दरवाजा या चरमराता मुख्य द्वार घर का मुख्य दरवाजा लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग माना जाता है। जब दरवाजा टूटा हो, लकड़ी उखड़ी हो या खोलने पर तेज आवाज करे तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा दरवाजा यह संकेत देता है कि घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को चोट लग रही है। ऐसे घरों में अक्सर बाहर से अवसर आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं। पैसा आता है और बिना समझे खर्च हो जाता है। चरमराता दरवाजा यह भी बताता है कि घर के निर्णय अस्थिर हैं और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। इससे आर्थिक फैसले कमजोर होते हैं और नुकसान होने लगता है। निकालने या सुधारने का सही समय गुरुवार या शुक्रवार माना गया है। उस दिन दरवाजे की मरम्मत कराएं, किवाड़ ठीक कराएं और तेल लगवाएं ताकि आवाज बंद हो जाए। यदि दरवाजा बहुत पुराना हो तो उसे बदल दें। मन में यह संकल्प लें कि अब आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश बिना बाधा के होगा और धन का मार्ग खुलता जाएगा। गंदा पूजा स्थान और बिखरी हुई वेदी घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। जब वही स्थान गंदा हो, वहां धूल जमी हो, टूटी मूर्तियां हों या सामान बिखरा हो तो यह बहुत बड़ा दोष बन जाता है। ऐसा पूजा स्थान देवताओं को अप्रसन्न करता है और घर की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर कर देता है। ऐसे घरों में पूजा तो होती है लेकिन फल नहीं मिलता। व्यक्ति शिकायत करता है कि भगवान से प्रार्थना करता हूं फिर भी काम नहीं बनता। इसका कारण यही गंदा पूजा स्थान होता है। इससे घर में शांति कम होती है और आर्थिक संकट बढ़ने लगता है। निकालने का सही समय सोमवार या गुरुवार माना गया है। उस दिन पूजा स्थान की पूरी सफाई करें। टूटी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक विसर्जित करें। साफ कपड़ा बिछाएं और नया दीपक रखें। मन में यह संकल्प लें कि अब आपका पूजा स्थान शुद्ध है और आपके घर में फिर से देवी देवताओं की कृपा और समृद्धि का वास होगा। लंबे समय से बंद पड़ी तिजोरी या लॉकर घर में ऐसी तिजोरी या लॉकर जो महीनों से नहीं खुली हो, धन के रुक जाने का संकेत माना जाता है। तिजोरी धन का प्रतीक होती है। जब वह हमेशा बंद रहती है तो माना जाता है कि धन का प्रवाह भी बंद हो गया है। ऐसे घरों में बचत तो होती है लेकिन उपयोग के समय समस्या आ जाती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों के पैसे फंस जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं या जरूरत के समय नहीं मिलते। बंद तिजोरी अवसरों को भी बंद कर देती है। निकालने का सही समय गुरुवार या धनतेरस जैसा शुभ दिन माना गया है। उस दिन तिजोरी खोलकर सफाई करें, पुराने कागज निकालें और कुछ शुभ वस्तु जैसे चांदी का सिक्का रखें। मन में यह संकल्प लें कि अब आपके धन का मार्ग खुल रहा है
और आपकी बचत सुरक्षित और बढ़ती जाएगी। लंबे समय से न चलने वाली साइकिल या वाहन, घर में खड़ी ऐसी साइकिल, स्कूटर या गाड़ी जो महीनों से नहीं चली हो, जीवन की गति को रोकने वाली मानी जाती है। वाहन प्रगति और यात्रा का प्रतीक होता है। जब वह जाम रहता है तो व्यक्ति के जीवन की गति भी धीमी पड़ जाती है। ऐसे घरों में अक्सर देखा गया है कि काम अटक जाते हैं, योजनाएं पूरी नहीं होती और समय पर निर्णय नहीं हो पाता। इससे आर्थिक नुकसान बढ़ने लगता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। निकालने का सही समय मंगलवार या शनिवार माना गया है। उस दिन वाहन की मरम्मत कराएं, साफ करें और उसे चलने योग्य बनाएं। यदि बिल्कुल खराब है तो बेच दें। मन में यह संकल्प लें कि अब आपके जीवन की रुकी हुई गति फिर से शुरू हो रही है और प्रगति का मार्ग खुल रहा है। लंबे समय से भरी हुई गंदगी वाली स्टोर रूम, घर का स्टोर रूम यदि सालों से साफ न हुआ हो और बेकार सामान से भरा हो तो यह दरिद्रता का बड़ा कारण बनता है। स्टोर रूम घर के अवचेतन मन का प्रतीक होता है। जब वह गंदा रहता है तो व्यक्ति के भीतर भी अव्यवस्था बनी रहती है। ऐसे घरों में व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है, सही निर्णय नहीं ले पाता और आर्थिक योजनाएं असफल हो जाती हैं। गंदा स्टोर रूम यह संकेत देता है कि पुराने बोझ अभी तक छोड़े नहीं गए हैं। निकालने का सही समय शनिवार माना गया है। उस दिन स्टोर रूम की पूरी सफाई करें, बेकार सामान बाहर निकालें और केवल जरूरी वस्तुएं रखें। मन में यह संकल्प लें कि अब आप पुराने बोझ छोड़कर नए और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे धीरे धीरे धन और शांति दोनों में वृद्धि होने लगती है।